सिर्फ 10 मिनट में 100 ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले हुए हैं। जो सीज फायर कल ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था वो 24 घंटे भी नहीं टिकती है और इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला करके इस सीज फायर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्योंकि सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें अब तक 250 से अधिक लोग मर चुके हैं और 400 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। जबकि ईरान के सीज फायर के 10 पॉइंट में से एक पॉइंट में ये भी था कि लेबनान के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन इजराइल का मानना यह है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया जा सकता। फिर क्या था, हमले के तुरंत बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर पूरी तरह से बंद कर दिया और सभी शिप्स को वहीं रोक दिया गया है। साथ ही यूएई और कुवैत पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। देखो, एक बात आप समझ लो कि इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ये सीज फायर हो। उसको पता है कि शासन में डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए ये बेस्ट टाइम है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम कर सकता है और ईरान को नष्ट कर सकता है। इसलिए इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ट्रंप के रहते हुए कभी भी सीज फायर ना हो और हमले ऐसे ही जारी हो जब तक ईरान हार ना मान जाए। लेकिन इजराइल ने भी बहुत गलत समय पर अटैक किया, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी अगर आप किसी पर हमला करते हो तो उसका विश्वास पूरी तरह से टूट जाता है अगली बार के सीज फायर को लेकर। तो अब यहाँ से होगा ये कि सीज फायर के लिए ईरान कभी राजी ना हो और इसी तरह हमले जारी रहेगा। अब देखना यह है कि ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं।